मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर जाती उम्रा में बड़ी सियासी बैठक खत्म। मौलाना फजल रहमान ने कहा, इत्तफाक राय की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी तजवीज़ मान ली तो बिस्मिल्लाह। पहला मुसवदा कल काबिल कबूल था, न आज है। इस्लामाबाद जा रहा हूँ, PTI क़यादत से मुलाकात होगी, वहाँ बातें सामने रखूँगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, तारीखी कामयाबी है, हम इत्तफाक राय की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने दावा किया, अदालती इस्लाहात पर हम 3 जमातों में इत्तफाक राय हो चुका है। नवाज शरीफ की दावत पर सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान की रायवंड आमद। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। मरियम नवाज भी इस्तकबालिये पर मौजूद थी। सियासी बड़ों की बैठक में 26वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत की गई। नवाज शरीफ की जानिब से सियासी कायदीन को इशाया भी दिया गया। कौमी असम्बली का इजलास आज, 10 निकाती एजेंडे में आईनी तरमीम का बिल शामिल नहीं। सदर ने सेनेट का इजलास भी बुला रखा है। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने हुकूमती इत्तेहादी अरकान को आज दोहराने पर बुला लिया। ज़राए का कहना है, वज़ीर आज़म की जानिब से हुकूमती इत्तेहादी सेनेटर्स को दावतनामे इरसाल कर दिए गए। पार्लियामेंट हाउस में दोपहर 2 बजे दोहराना दिया जाएगा। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी की आईनी तरामीम के मुसवदे पर मुशावरत। नेशनल पार्टी और BAP ने अपना आईनी मुसवदा पेश कर दिया। बलूचिस्तान की नशिस्तें 65 से बढ़ाकर 101 करने की तजवीज़। इजलास में PTI का कोई नुमाइंदा शरीक नहीं हुआ। पाकिस्तान में खित्ते के बड़े मुल्कों का बड़ा इजलास, खित्ते में खुशहाली, नए इकॉनमिक डायलॉग पर इत्तफाक। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास का एलामिया जारी। खुशहाली के लिए तिजारत, सरमायाकारी, खवातीन और नौजवानों की तरक्की जरूरी है। पाकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, काजाकिस्तान, रूस और उज़्बेकिस्तान ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की हिमायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, खित्ते की खुशहाली के लिए मिलकर काम करना होगा। मुआशी ताउन के लिए SCO ममालिक को नई हिकमत अमली पर गौर करना होगा। CPEC दूसरे मरहले में दाखिल हो गया है। इन मंसूबों को महदूद सियासी नुक्ते नज़र से देखने के बजाय सरमायाकारी करना चाहिए। मुस्तहकम अफगानिस्तान इलाकाई तरक्की के लिए अहम है। आलमी बरादरी अफगान हुकूमत से मुतालबा करे कि इसकी ज़मीन पड़ोसी ममालिक में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। वज़ीर आज़म ने गज़ा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी कराने का मुतालबा कर दिया। कहा, मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। IG खैबर पख्तूनख्वा 18 ग्रेड से ऊपर के अफसरान की तैनाती और तबादले के इख्तियार से महरूम। सूबाई हुकूमत ने काबीना से मंजूर होने वाला पुलिस तरमीमी बिल ऐवान में पेश कर दिया। IG के तहफ़्फ़ुज़ात मुस्तरद। ग्रेड 18 से ऊपर के अफसरान की तैनाती, तबादलों का इख्तियार वज़ीर आला के पास होगा। IG KP अपनी मर्जी से DPOs की तैनाती नहीं कर सकेंगे। विफाकी काबीना ने मजीद 5 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी। शुगर मिल्स मालिकान को पैदावार 21 नवंबर से शुरू करना होगी। बरामद चीनी की रिटेल कीमत का बेंचमार्क फी किलो 145 रुपये 15 पैसे मुकर्रर। कीमतें मुकर्ररा बेंचमार्क से बढ़ने पर चीनी बरामद फौरी मनसूख की जाएगी। ज़राए का कहना है, जून से अब तक मजमूई तौर पर 7.5 लाख टन चीनी बरामद की इजाज़त दी गई है। चीनी बरामद के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमतें कोई सब्सिडी नहीं देंगी। बानी PTI ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की दौड़ से बाहर। चांसलर के इंतखाब के लिए 38 उम्मीदवारों के नाम जारी। बानी PTI शामिल नहीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक चांसलर के उम्मीदवारों को यूनिवर्सिटी की मसावात और तरूक़ के उसूलों पर अमल करना चाहिए। ऐसे अफराद जिन्हें किरदार की तफसीलात की बुनियाद पर गैर मौजू समझा जाए, कमेटी उन्हें खारिज करने का इख्तियार रखती है। इलेक्शन कमेटी का काम मुमकिना तौर पर सियासी या मुतनाज़ शख्सियात को इंतखाब लड़ने से रोकना, जदीद तर्ज हुक्मरानी के मयार और चांसलर के रस्मी किरदार की सालमियत और रिवायत को बरकरार रखना है। टैक्स चोर नहीं बचेंगे, फ्रॉड्स सेल्स टैक्स चोरी में मुलविस लोगों को पकड़ेंगे। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ेयाल का वाज़े पैगाम। कहा, फ्लाइंग इनवाइसेस का काम करने वाले ने तो गिरफ्तार होना है। कंपनियों के सेल्स टैक्स में फ्रॉड भी पकड़े गए हैं। FBR अफसरान सेल्स टैक्स रिफंड पर पैसे लेते हैं। 5% अमीर लोगों में से मुतादिद टैक्स नहीं देते।
साल भर टैक्स इकट्ठा करके कर्ज के सूद की अदायगी करना दुरुस्त नहीं। कुछ ठीक करना है तो सच बोलना होगा। और इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों को इंसानी ढाल बनाने की इतलात पर अमेरिका को तशवीश। मैथ्यू मिलर कहते हैं फलस्तीनियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने की न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स नाकाबिल यकीन और परेशान कुन हैं। रिपोर्ट में पेश करदा हक़ाइक़ दुरुस्त हैं तो मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल हैं। बरतानिया का फलस्तीनियों पर तशद्दुद जायज़ करार देने वाले 2 इजरायली वुज़रा पर पाबंदी लगाने पर गौर। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर का कहना है इक़्तिसादी पाबंदियों का हदफ इसराइल के वज़ीर ख़जाना और कौमी सलामती के वज़ीर होंगे। इसराइली वुज़रा ने गजा में भूख से अमवात को जायज़ करार दिया था। फलस्तीनियों पर तशद्दुद करने वाले इसराइली आबादकारों को हीरो करार दिया था। ईरान का खुफिया हथियार जौहरी बम से ज्यादा खतरनाक है। ईरानी जनरल इब्राहिम रुस्तमी का दावा। यहाँ तेहरान के पास ऐसे हथियार हैं जो जौहरी बमों से बेहतर हैं। माजी में फुजेरा की इंतहाई हिफाजती बंदरगाह पर 5 ऑयल टैंकर्स को तबाह किया था। अमेरिका को आज तक मालूम नहीं हो सका कि उन ऑयल टैंकर्स को कैसे तबाह किया गया था। ईरानी एटमी एजेंसी का कहना है जौहरी तनसीबात पर इसराइली हमले का खदशा नहीं। इसराइल जौहरी तनसीबात पर हमला करता भी है तो नाकाम रहेगा। एलॉन मस्क ने ट्रंप को $75 बिलियन इलेक्शन फंड दे दिया। इंतखाबी मुहिम में सबसे ज्यादा माली मुआवनत करने वालों में सरफहरिस्त आ गए। ट्रंप पर कातलाना हमले के बाद एलॉन मस्क ने पहली मर्तबा किसी उम्मीदवार की खुलकर हिमायत की है।